रैंक आया है, क्या मुझे एडमिशन मिल पाएगा? एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मेरा इतना रैंक आया है, क्या मुझे एडमिशन मिल पाएगा? मेरा 4000 रैंक आ रहा है, क्या मुझे एडमिशन मिल पाएगा? लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेंटेटिव कट ऑफ बताया था कि इतना आपका कट ऑफ आ रहा है तो आप अपनी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे वो स्टूडेंट में ये आ रहा था कि सर लास्ट ईयर्स में क्या कट ऑफ रहा है। तो मैं आपको लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ बताने वाला हूँ, कट ऑफ रैंक बताने वाला हूँ जो कि ऑफिशियल है, और वो कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ जिससे कि ना आपको एक आइडिया लग पाएगा कि कितना कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में गया है, जिससे कि आप एक रफ आइडिया लगा पाओ कि इतना क्या जा सकता है। और मैं आपको अभी ये इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो सिनेरियो अभी देखने को लग रहा है तो किस कैटेगरी में कट ऑफ का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ और अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे ये टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको जो चीज़ें मैं बताऊँ अगर वो आपको समझ आती हैं और आगे भी आपको कैसे काउंसलिंग करना वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हो। देखो जैसा कि आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था वो आपको पता है कि इस मेरिट लिस्ट के अंदर में जिसका नाम आया था केवल वही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को एलिजिबल किया गया था, आपने देखा जिसका 15,000 20,000 उससे ज्यादा भी रैंक था तब भी उनको एलिजिबल किया गया था। अब ये देखो ये हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 कट ऑफ के बारे में। इससे पहले आपको पता है कि जो ये 2024 का जब काउंसलिंग हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर में जो सीट थी वो थी 1291 सीट थी, ठीक है ना। लेकिन जब आपका 2023 का जो काउंसलिंग हुआ था उसके अंदर में जो सीट थी कुछ 990 960 961 की इतने के अराउंड 940 इतने के अराउंड वो सीट मैट्रिक्स थी। मतलब 24 के अंदर में सीट आपको बढ़ा था, ये सीट मैट्रिक्स। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं जिससे कि आपको एक अच्छा आपको प्रॉपर आइडिया लग पाएगा। मैं आपको इसमें राउंड वाइज बताने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर राउंड वाइज क्या गया है, मैंने देखो आज एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज रिसीव होता है जिसने किसी और कैंडिडेट को पूछा था, किसी ने कहीं ना कहीं। अब देखो यार एटलीस्ट आप भी इतने मेच्योर हो, क्योंकि अब देखो लोग आपको कुछ भी बोल देंगे, आपको देखो अच्छे से फोन यूज करना आता है, कुछ भी आता है, तो आपको जो ऑफिशियल कट ऑफ गई है एम्स का उसी पे बिलीव रखें। लोग आपको क्या बोल रहे हैं, अब देखो जिसका कि 6 के रहेंगे किसी एससी कैटेगरी वाले का, ठीक है ना, अब लास्ट ईयर में इसमें सीट मिला और अब जो किसी बंदे से पूछा बोल रहा है नहीं मिलेगा इसमें एडमिशन। इन चीजों से थोड़ा बच के रहो। तो चलो मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ। देखो हम जब सबसे पहले चलते हैं, ये देखो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये फर्स्ट राउंड का है, ये देखो अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट राउंड सीट लोकेशन ऑफ एम्स दिल्ली एंड अदर एम्स नर्सिंग। देखो ये 2024 के अंदर में कितना गया था, ठीक है। तो चलो इसके लिए अपन लास्ट में चलते हैं। बिल्कुल इसमें जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिया रहता है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये देखिए, ये देखो ये है आपका फर्स्ट राउंड का 2024 के अंदर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया था। देखो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका जो रैंक था देखो 1143 रैंक तक उनको सीट मिला था फर्स्ट राउंड के अंदर में। जो ओबीसी की जो कैटेगरी के स्टूडेंट थे फर्स्ट राउंड में 1733 रैंक तक सीट मिला था। एससी कैटेगरी के अंदर में 5406 रैंक तक मिला था। ये देखो एसटी कैटेगरी के अंदर में ये देखो 11,025 रैंक पर ये मिला है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियली मिली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आप व्यू भी देख पाओगे कि देखो कौन सा मिला है, कौन सा कॉलेज उनको मिला है, ठीक है ना। ये देखो एक एसटी कैटेगरी का बंदा था, देखो 10,353 रैंक था एसटी कैटेगरी, उसको एम्स बीबी नगर मिला था। ये देखो अलॉटेड कैटेगरी यहाँ पे एसटी कैटेगरी में मिला था, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला था, ये देखो 10,000 इतने पर एसटी कैटेगरी में, ये देखो एम्स बीबी नगर मिला एसटी कैटेगरी में। क्योंकि आपको पता जो एससी वाले हुए और एसटी कैटेगरी पहले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं और आपको रिजर्वेशन भी अच्छा खासा रिजर्वेशन भी, तो आपको मैक्सिमम रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इस बार कौन सी जो कैटेगरी है जिसको कि भाई मतलब मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में उसका कट ऑफ बढ़ने वाला है। ये देखो ये है अब आपका सेकंड राउंड का, आपने अभी देखा फर्स्ट राउंड का आपने जो कट ऑफ देखा, ये देखो आपने अभी अच्छे से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखा कितने रैंक तक गया था। ये देखो 1100 का राउंड आपका जनरल गया था, ओबीसी का 1700 का राउंड गया था, 5400 का राउंड एससी का गया था, एसटी का। अब बात करते हैं सेकंड आपका, देखो ये देखो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कितना गया है। ये देखो सेकंड राउंड के लिए देखो जनरल कैटेगरी का ये देखो 1500 तक गया है, जनरल कैटेगरी का 1500 तक गया है, ओबीसी का 2000 रैंक तक गया है, एससी का देखो 6413 रैंक तक गया, और ये देखो एसटी का देखो 13,000 रैंक तक सेकंड राउंड में मिल गया। ये देखो 13,000 तक रैंक तक मिला नहीं मिला। और अब बताओ जिस लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है एससी एसटी वालों ने, मैं आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है ना, ठीक से चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करना, आपको मिलने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है भाई।
आपको मिलने के मैक्सिमम चांसेस, आप अगर ठीक से काउंसलिंग कर लो, कितना भी रैंक आप गए, पार्टिसिपेट जरूर करना, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस बार आपको पता है, आपने देखा, देखो जितने, मैं अब ये नहीं बोल रहा कि देखो आप जितने ओबीसी एनसीएल है क्या सबके पास में वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं जितना मेरे पास कॉन्टेक्ट्स आए ना, और मैं ईडब्ल्यूएस का नहीं बोल रहा हूँ। देखो ईडब्ल्यूएस का तो जो क्राइटेरिया होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद में बनाना होता है, लेकिन क्या होता था, जो ओबीसी एनसीएल था उसका जो क्या था, लास्ट ईयर आपका 1 ईयर का वैलिडिटी था, 1 ईयर का वैलिडिटी था, कि अगर पेपर से पहले 1 साल पहले तक आपका बना हुआ है तो वो ओबीसी वैलिड माना जाएगा। लेकिन इस बार क्या किया है, ओनली 45 डेज का ही वैलिड किया गया है। जितना ईडब्ल्यूएस वाला का वैलिड है उतना ही इसको वैलिड किया गया। तो इसकी वजह से भाई जो कट ऑफ बढ़ने वाला वो है आपका यूआर कैटेगरी। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, पहले थर्ड राउंड का भी आपको, ओपन राउंड का मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका ओपन राउंड का कट ऑफ। ये देखो ओपन राउंड कट ऑफ को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो अपन लेके चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, क्योंकि इसमें सेपरेट कुछ ऐसा नहीं है रिलीज किया। ये देखो आपको दिख रहा है एसटी कैटेगरी के अंदर एम्स कल्याणी मिला है। ये देखो 13,816 रैंक पर एसटी कैटेगरी में। ये देखो 8,000 का राउंड मिला है एससी कैटेगरी में, ठीक है ना। ये देखो अभी आपको यहाँ में चीजें बता देता हूँ, कुछ चीजें देखो इंपॉर्टेंट। इस बार जो यूआर कैटेगरी भाई जिसका है ना, उसमें मुझे जो लग रहा है कि उसमें भाई कट ऑफ इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उसमें कट ऑफ इंक्रीज होगा। क्यों, इसका इम्पैक्ट क्यों दिखने को मिलेगा, भाई जो ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट थे, ओबीसी एनसीएल वाले कैटेगरी थे, जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, अगर उनका अच्छा मार्क्स था और उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, तो भाई वो आएंगे जनरल के अंदर में, वहां पे आके वो कॉम्पीट करेंगे। तो भाई जिनको बेनिफिट किनको मिलेगा, जिनके पास ओबीसी एनसीएल का, ठीक है, ओबीसी एनसीएल का क्या होगा, वैलिड सर्टिफिकेट होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। अब ये उम्मीद मत कर लेना कि आपका 20,000 रैंक आ रहा है, 15,000 रैंक आ रहा है, 11,000 रैंक आ रहा है कि सर हमको ओबीसी एनसीएल मिल जाएगा। भाई तो इतने रैंक पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि इतने रैंक पर जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, तो भाई वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो इस चीज का जरूर, जो चीजें बता रहा हूँ आपको मान के चलना है, ठीक है ना। ये देखो ये तो हो गया आपका किसका, ओबीसी एनसीएल का। आपका ईडब्ल्यूएस का भी देखो, ईडब्ल्यूएस का तो मुझे नहीं लगता कि जो लास्ट ईयर में रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स पे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीट मैट्रिक्स। अगर आपका जो सीट मैट्रिक्स है थोड़ा सा भी बड़ा, तो ये कट ऑफ में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जिसमें जो डेंजर लाइन में जो कैटेगरी है वो भाई जनरल कैटेगरी, जो जनरल वाले हैं ना उनके लिए भाई थोड़ा कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ने वाला है। लेकिन जो बचे हुए एससी और एसटी वाले, तो भाई मैं उनको बोलूंगा कितना भी हो आप पार्टिसिपेट करना, कितना भी हो आप पार्टिसिपेट करना, आपको एडमिशन मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप उम्मीद मत छोड़ना कि आप नहीं करो, कोशिश ही नहीं करो, भाई आपको कोशिश करनी है, ठीक है ना, आपको एडमिशन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो रहा अभी मैंने आपको बताया 2024 का बताया कि लास्ट ईयर जो क्या कट ऑफ रहा था आपके तीनों राउंड्स के अंदर में, फर्स्ट हुआ, सेकंड रहा, थर्ड राउंड रहा। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ 2023 का भी बता देता हूँ 2023 का क्या रहा। उससे पहले देखो मैं आपको एक चीज, अब ऐसे पेरेंट्स या ऐसे स्टूडेंट जिनको देखो काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं कि सर हमको नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम इस फील्ड के अंदर में, हमको कोई गाइड कर दे, हमको हर एक चीज बता दे कि आप तुमको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तब किस चीजों का ध्यान रखना है, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है तो क्या ध्यान रखना है, और आपका जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दे दे, तो उसके लिए आप ये मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी ज्वाइन कर लोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सबको आप मैं पूरा मतलब अच्छे से क्लियर करूंगा। और जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको गाइड करता रहूंगा, और इसका जो फी है 999 रुपीज के अंदर में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही देखो एक राइट गाइडेंस देने का पूरा मेरा एम रहा है। मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं बोला है कि आप इतने में आपको मिल जाएगा, इतने में ये हो जाएगा। मैंने हमेशा आपको बोला कि भाई आप जो ऑफिशियल चीजें हैं उन पे बिलीव रखो, लोग क्या बोल रहे हैं उन चीजों पे आप उनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। ये देखो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए क्या करना है, जो ये स्कैनर आपको दिख रहा है इस पर आपको स्कैन करना है, और आपको देखो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये मेरा नंबर है, देखो 6350578481, आप इस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बेटर रहेगा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट, व्हाट्सएप पे करोगे तो मैं आपका क्वेरी सॉल्व कर पाऊंगा, और ये पता भी होगा जिन स्टूडेंट ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया मैंने उनका हेल्प भी किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे भी आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर जब तक आपका पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करके दिया जाएगा, कौन कौन से कॉलेजेस आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेटर है, जैसे आपका रैंक अगर ठीक ठाक आ रहा है, जैसे आपका रैंक आया जैसे कि आपका 5,680 रैंक है एससी कैटेगरी के अंदर, मान के चलो, तो इसके अंदर में कौन सा बेटर एम्स आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है एम्स तो मिल जाएगा, लेकिन कौन सा अच्छा वाला एम्स मिल पाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो भाई लो कट ऑफ वाले उनको जाके पुट करके रख दो और आप जो अच्छा डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिले। तो ये चीजों के लिए मैं आपको पर्सनलाइज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के मैं आपको
प्रोवाइड करता हूँ। सेम ऐसे केस में कि अगर आपका देखो जनरल कैटेगरी के अंदर में आपको 846 रैंक आ रहा है, तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा वो सब मैं आपको बताता हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, अगर प्रेफरेंस लिस्ट को नहीं फिल कर पाते वो भी मैं आपको भर के देता हूँ। और आपको जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको गाइड करता रहा हर एक छोटे से बड़ी चीज तक के लिए। तो ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स लोगों को नहीं पता होता है, एक वो चाहते हैं कि नहीं हमें गाइड कर दे, तो उसके लिए मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है ना। सो आपको इस पर पेमेंट करके इस क्यूआर कोड पे मुझे अपना जो स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और लास्ट ईयर वो 2023 वाला एक बार दिखा देता हूँ कि उसका क्या कट ऑफ रहा था। ये देखो 2023 वाले की अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं, आप देखोगे तो ये देखो सबसे पहले फर्स्ट राउंड का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आप ये देखो या अब आप 2023 का आप देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे, क्योंकि अब 2023 के अंदर में पहली बात तो क्या सीट मैट्रिक्स कम था एज कम्पेयर अभी जितना सीट है उससे सीट मैट्रिक्स उस टाइम पे कम था। ठीक ना। तो इसका जो कट ऑफ देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो कितना गया था उस टाइम पे भी देख लो 1048 गया था फर्स्ट राउंड के अंदर में। अगर भाई इतने रैंक के अंदर में भी आप अभी आ रहे हो तो भाई आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस अभी आपको क्या देखना है कि कौन सा बेटर कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, वो चीज आपको देखना है। ये देखो 1712 रैंक पर आपको मिल जाएगा। जो PWBD के कैंडिडेट भाई आपका जितना भी हो आप पार्टिसिपेट करना। ठीक है ना। ये SC कैटेगरी होगा। ST का देखो ये 8221 रैंक पर उस टाइम भी मिल गया था। ये EWS का देखो 3441 रैंक पर मैं बोला ना, क्योंकि आपका सेपरेट रिजर्वेशन होता है। अब मैं आपको ये तो हुआ फर्स्ट राउंड का, अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड राउंड के बारे में। ये देखो ये उस टाइम के सेकंड राउंड का, इसको अब मैं आपको लेके चलता हूँ जिसका कट ऑफ था। ये देखो सेकंड राउंड के अंदर में क्या रहा था 2023 के अंदर में। देखो 1327 रैंक पर UR के अंदर मिला है। OBC के अंदर में 2006 रैंक। SC में ये देखो 4000। अब बोलो भैया ये तो कम लग रहा है हमको। अरे यार ये कम इसलिए लगेगा क्योंकि उस टाइम पे सीट कम थी। अगर देखो अभी 1291 सीट है, अगर इसमें 13050 1300 जितना भी अगर सीट हो गया ना तो आपके कट ऑफ में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं आपको बता ना, ये देखो ये कट ऑफ आपका जो आपने देखा ये वाला कट ऑफ है, ये 2024 का कट ऑफ है। देखो भाई ये देखो ये 2024 का कट ऑफ है। समझ रहे हो एक ही साल में सीट बढ़ने से कितना कट ऑफ में चेंजेस आया। और मैं आपको ओपन राउंड का भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगा। ये देखो ओपन राउंड का भी कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ओपन राउंड के अंदर में उस टाइम पे जब गया था ये था 2023 का। अगर भाई इसके अंदर में इस टाइम पे भी आप इसके अंदर में आ रहे हो ना तो भाई आपको एडमिशन के चांसेस हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये देख लो OBC में 2413, SC में देखो 7399, ST में देखो 7009, फिर EWS में देखो 3115 रैंक तक आपको मिला है। तो आई होप आपको मैंने जो ये चीजें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। ठीक है ना। एक आइडिया लगा होगा कि आपको कि यार क्या कट ऑफ गया है पिछले टाइम्स में 2 सालों के अंदर में। तो इसलिए जो चीजें मैंने आपको बताई ये ऑफिशियल है, तो इन पे आप रिलाई करना। बाकी आपको लोग क्या बोले क्या नहीं बोले उन सब पे आप वो मत करना। मुझे जो लग रहा है भाई इस बार जो UR कैटेगरी है उसका कट ऑफ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो OBC कैटेगरी था स्पेशली उसका कट ऑफ डाउन जाएगा भाई। तो जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है वो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। यार देखो आपका कितना भी रैंक हो किसी भी कैटेगरी में हो, देखो अगर आपका मन है ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जिसका ठीक ठाक रैंक आ रहा है तो वो ठीक से कॉलेजेस को फिल करके करे, जिससे कि अगर उसके चांसेस है तो उसको अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है ना। ये EWS वाला भाई आपका भी मुझे लग रहा है लास्ट ईयर जितना ही आपका रहने वाला है, लेकिन जो SC ST वाले भाई कितना भी हो, मैं तो बोल रहा हूँ कितना भी हो आपको पार्टिसिपेट करना है, कितना भी हो आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ये रहा मेरे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर भी आपका कोई डाउट रहे और आप अगर अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमको काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में आप अपना जो भी आपका रैंक वगैरह है वो आप पुट कर सकते हो, रैंक और कैटेगरी। तो मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। और आपको अगर ये काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से गाइड भी करूंगा। ठीक है। कौन कौन से कॉलेजेस पुट करने सब कुछ A to Z प्रोसेस आपको इसके अंदर में करके दे दिया जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चैनल से जुड़े रहना, आगे जो भी चीजें होंगी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है ना। जो भी अपडेट्स होंगी टिल द ओपन राउंड, ठीक है ना, टिल द ओपन राउंड आपको वीडियो बना के मैं बताता रहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।